घुमा के बैठा है संग प्रभु रास रचोंदा, गायों का गेल प्रभु बंसी बजोंदा, जंगोरा की दानी जंगोरा की धानी, तेरा मंदिर देवा कुधानी, सेवनाथ राजा जो जस विजय दान दे दिया नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दं यदुपत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो व्यासी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की पितृदेवता महाराज की हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ
जय जय गंगे माँ। ओ हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। गणेशाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्भातिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्वन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदेशाङ्गपदाक्रमोपनसदे गायन्ति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्वन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदेशाङ्गपदाक्रमोपनसदे गायन्ति यं वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोऽधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशा गीतकीर्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगातरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जः कान्तां नतास्मि परिपालयदे विश्वम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो देव्ये महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नीयतां प्रणतास्मकाम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजायः आदाय तेनेव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिं
नितनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे माता की जय दत्तात्रेय भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो शक्ति माता की जय पांच पांडव भगवान की जय द्रौपदी माता की जय कोटेटी माता की जय गंगा माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय अपने अपने माता पिताओं की जय भक्त और भगवान की जय अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं घट घट वासी परम पिता परमात्मा साक्षात भगवान स्वरूप भगवान जब धराधाम को छोड़ रहे थे तो उद्धव जी चरणों में पड़ गए, रोने लगे। उद्धव जी रोने लग गए, हे प्रभु आप हमें छोड़ के जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, आपके बिना हम कैसे जिएंगे। उद्धव भगवान से विनती की, हे प्रभु आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आपसे विलग हो जाएंगे तो प्राण निकल जाएंगे, कैसे जिएंगे। तो भगवान ने कहा, हे उद्धव चिंता मत करना, स्वकीयम यद्भवत् तेजः, जो मेरा तेज है, जो मुझे पाना चाहेगा, जो मेरे दर्शन करना चाहेगा, वो श्रीमद् भागवत में मैं प्रवेश कराऊं। भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। वांगमयी मूर्ति हमारा हो भाग्य है, परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत की कथा हम सुन रहे हैं। भागवत के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी को देखने मात्र से प्रसन्नता हो जाती है। आपने देखा होगा कभी किसी व्यक्ति को देखने से मन में प्रसन्नता होती है। कल दिखे आज तो कह दिखा कतनी बार नरपुर, ये परमात्मा की इच्छा है, ये हमारे मन पे निर्भर है। किसी को देखने मात्र से जन्म जन्मांतर का आनंद जैसा होता है कि आप मिल गए तो मुझे
देखिए दरवाजे ले जाओ। वो जब तक बैठेगा हमको टेंशन हो कब ये जाए। हमारे कुछ नहीं बिगाड़ते ना, किसी के दर्शन से कल्याण होता है। तो श्रीमद् भागवत के दर्शन मात्र से कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये तो चलती रही, वो चलती रहेगी, हम नहीं रहेंगे, कथा चलती रहेगी। न जाने कितने आ गए, कितने चले गए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जीवा को पावन करती। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर का कल्याण श्रीमद् भागवत से होता है, ये शाश्वत सत्य है। और हमारा अहोभाग्य है, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे पावन कुल में नोट्याल बंधु, नोट्याल वंश, इस पावन पवित्र कुल में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रखी है। और हमारा तो परम सौभाग्य है, विशेष करके मेरा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में विराजमान मूर्धन्य विद्वान हमको कान पकड़ के, जिन्होंने विद्यालय में हमको पढ़ाया, वो हमारे बीच में विराजमान है मूर्धन्य विद्वान। और उन्हीं के कुल में ये कथा चल रही है। ये परम आदरणीय श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय में जिन्होंने सेवा की है, श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय से इतने बच्चे निकले हैं, अपने अपने क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। कोई कथा कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई ज्योतिष का काम कर रहा है। सारा स्रोत हमारे सामने विराजमान है। परम आदरणीय भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के मेरे परम गुरुदेव श्रीमान लाखीराम नोट्याल महाभागा हमारे बीच में विराजमान हुए। हम धन्य हुए। श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय की सेवा ऐसे तत्परता से की आपने, मेरे पास कोई वचन नहीं, इतनी सेवा है। यद्यपि उत्तर काशी में 4 स्तंभ थे, श्रीमान स्वर्गीय श्री सूरतराम थपलियाल जी बहुत बड़े विद्वान, श्रीमान चंद्रशेखर जोशी जी शास्त्री पहले निकले यहाँ से, श्रीमान स्वर्गीय श्री राम गोविंद बनुनी जी शास्त्री जी, इन्हीं की श्रेणी में इन्हीं का अनुकरण करते हुए ये हमारे बीच में विराजमान, उन्हीं के जैसे परम विद्वान परम आदरणीय श्री नोट्याल जी, आपने संस्कृत महाविद्यालय की सेवा की है। अनेकों छात्र निकाले हैं, अनेकों व्यास आपने निकाले हैं। हम सब मिल करके आपके चरणों में, गुरु चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। उनके लिए एक बार तालियां मारें, उनके स्वागत के लिए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाएं, आपकी पीड़ा भगवान हर ले हुए, ये हमारी प्रार्थना है। और अहो भाग्य है आपके परिवार का, मैं तो साधुवाद देता हूँ आपके बच्चों का। धन्य है आपके पुत्र आदरणीय विनोद जी नोट्याल जी, शैलेंद्र जी, क्या विनम्रता है। अनूप नोट्याल जी, क्या परम सौभाग्य आप लोगों का, शपथ में आप सेवा कर रहे हैं पिताजी की। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी,
चरण अनुरागी, जो भी तो चरण अनुरागी, जो भी तो चरण अनुरागी। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। परम गुरुदेव का स्वागत करते हुए राम श्याम कवच गुरु जी को पहनाए, गुरु जी का स्वागत करें। मात पिता गुरु प्रभु पे बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, नहीं विचारी करें शुभ जानी, नहीं विचार करहि शुभ जानी, नहीं विचार करहि शुभ जानी। भगवान राम ने कहा है माँ वो बड़े भाग्यशाली हैं संसार में जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वो परम भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता हैं। भाई तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में परम विद्वान श्रीमान नौटियाल जी विराजमान हैं। उनका हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं, वंदना करते हैं। और अहोभाग्य उनके बच्चों का जो सेवा, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, अवश्य में वह आपको फल मिल रहा है, आगे मिलेगा। हमारा सौभाग्य है कि इसी नौटियाल वंश में, जो कि यहाँ के परशुराम मंदिर के उपासक हैं, पुजारी हैं परशुराम के, परम आदरणीय श्रीमान मोहन नौटियाल जी, आपके अनुज श्रीमान नवीन नौटियाल जी और आपके अनुज श्री नागेश नौटियाल जी अपनी माता के सहित और आपके ये समस्त बांधव, ये क्या कहते हैं इनको, ये छोटे भाई, नाम क्या है, अभी माला डाली थी कल, श्रीमान क्या तो नागेश नौटियाल जी महाभाग, समस्त नौटियाल बंधु, हम सबका सौभाग्य है। आप हम सबको धन्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से आपके रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, गांव के लोग, और मेरा तो परम सौभाग्य है, मैं तो सब जगह कहता हूँ भाई भैरव चौक भाई मेरे सब जय मां। मेरा परम सौभाग्य है कि आपके बीच में श्रीमद् भागवत की कथा का हम आनंद ले रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। कई जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो हमारे पाँव कथा की ओर जाते हैं, नहीं तो मुश्किल है कथा को तकड़ने। कई कथा अपनी बहुत कथा है घर में, तो भाग्य उदय हो गया कि हम कथा में आए। कई जन्मों का भाग्य उदय हुआ और भगवान की कथा में विराजमान, आनंदित होकर के विराजमान है। कृपा तो सब पे हो रखी है, ध्यान देना। भगवान ने हाथ दिए, कान दिए, पाँव दिए, वो आंखें तो दो दी, एक से चल जाता काम। अगर सबकी यहाँ होती ना तो चल जाता काम। कान एक होता वो भी चल जाता। आंख एक काम करती है, देखती है, लेकिन दो हैं। कान हमारे एक ही काम करते हैं कि वो सुनते हैं, लेकिन दो कान हैं। जीवा हमारी दो काम करती है किंतु एक है। ध्यान देना इस बात में। जो हमारा घाव कहीं हो जाए, कहीं चोट लग जाए तो बहुत देर में ठीक होता है, लेकिन जीवा में अगर घाव लग जाए, ध्यान देना, कभी कभी हमारे दांत जीवा को काट दे। तो आज तक हमने अपने दांत नहीं तोड़े, तोड़े क्या? खून का धारा
क्यों अपना है। जीवा में जब घाव होता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, सबसे जल्दी जीवा का घाव ठीक होता है, किंतु जीवा से दिया हुआ घाव वो कभी ठीक नहीं होता। इसलिए जीवा भगवान ने दी भजन करने के लिए। भगवान ने कहा ये जीवा इसलिए दी है, कभी कभी जब फुर्सत हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान देना, कई नदियां हैं, उद्गम स्थान उनके अनेकों 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 हैं, किंतु सारी नदियों का जो विलय है, सारी नदियों का जो समागम है, सारी नदियां जहाँ विराम लेती है वो समुद्र है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का जो तत्व है, हमारे जीवन का जो सारांश है वो है भगवान के चरण में जाना। अति हरि कृपा जाय पर होई, अति हरि कृपा जाय पर होई, अति हरि कृपा जाय पर होई, अति हरि कृपा जाय पर होई। पाऊ देह यह मार्ग सोई, पाऊ देह यह मार्ग सोई। जिसमें भगवान की अत्यंत कृपा होती है। एक तो कृपा है, सबको नर्तन मिला है, अच्छा शरीर मिला है, वो अति कृपा जिस पे हुई है, इस ध्येय को पा करके भगवान के चरणों में आता है, भगवान की भक्ति करता है, तो हमारा परम सौभाग्य है। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा का आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सदा सेव्यः सदा सेव्यः, कहा जब तक जीवन रहेगा तब तक हम भोजन करते हैं। अगर 4 दिन भोजन नहीं करेंगे तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो सदा सेव्यः सदा सेव्यः, जिस प्रकार से शरीर के लिए हमेशा भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, इसी प्रकार से इस मन की खुराक है भगवान का भजन। राम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसे तुम योन गवाया करो। बड़े मुश्किल से मिला है जीवन हमारा, किंतु हमारे रास्ते अलग हो गए। कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ जा रहे हो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहे हो, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहे हो। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहे हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहे हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरे। वासुदेव परम ज्ञानम। श्रीमद् भागवत जब प्रारंभ हुआ तो कहा सत्यम परम धीमहि, हे प्रभु हमारी बुद्धि को सत्य की ओर ले जाना। सबसे बड़ा सत्संग होता है सत्य की ओर जाना। अगर हमने कथा सुनी तो क्या प्रभाव पड़ा, हमने दवाई खाई तो क्या प्रभाव पड़ा, हमने 7 दिन कथा सुनी तो उससे क्या प्रभाव पड़ा। सत्यम परम धीमहि, हमारी बुद्धि सत्य की ओर जा रही कि नहीं जा रही,
सत्यम परम धीमहि। ये ध्यान देना भैया, सतयुग कहीं दूर नहीं है। जब हम प्रातः काल उठते हैं, ध्यान देना, ताए सतयुग बने। ओम जय जगदीश हरि, पूजा पाजा करते सतयुग ताए। सब लोग सुबह दो भगवान की पूजा कर रहा, ओम सतयुग चल रहा है। और दोपहर में आते आते वो त्रेतायुग बन जाता है। दोपहर में त्रेतायुग, और ब्याहन दो द्वापर, और पर्द रात वो कलयुग। आ जाओ वाह। प्रातः काल जब उठते हैं तो मन साफ रहे, पवित्र मन माना कि भगवान की पूजा करनी, नहाए भगवान नहाना। सुबह है गाँव में उठ गए, कम निकाल बात उठो, पूजा पाजा कर, वो सतयुग है। प्रातः काल सतयुग, वो दोपहर में त्रेतायुग, और ब्याहन दो द्वापर, और रात को कलयुग। सत्यम परम धीमहि। हमारी बुद्धि सत्य की ओर जावे। परमात्मा से ये प्रार्थना की, हे प्रभु सत्यम परम धीमहि, मेरी जो बुद्धि है वो सत्य की ओर जावे। वासुदेव परा वेदः, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा प्रियः। भगवान वासुदेव का नाम ही ज्ञान है। कितनी सुंदर बात बोली। कहीं चक्कर में पड़ना, कथा के चक्कर में, कथा के चक्कर में पड़ गए, हमको कथा याद नहीं हुई, हमको भजन याद नहीं हुआ, हमको जो है भगवान का भजन याद नहीं होता है। आइए केवल भगवान का नाम लेना है। वासुदेव परम ज्ञानम। कितनी सुंदर बात बोली। मेरे को सब कुछ याद है, सारा 18 पुराण याद है, माता पिता की सेवा नहीं कर सकता तो काहे का ज्ञान है भाई। मैंने सारे श्लोक याद कर दिए हैं, सब कुछ तो याद कर दिया है, पिताजी की सेवा कभी नहीं करता हूं। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव पर प्रिया, वासुदेव परामखः। कहा भगवान का नाम लेना ही यज्ञ है। भगवान का नाम सत्यता से लेने से वो तप है, ज्ञान है। और वासुदेव का नाम जो लेता है, भगवान का धर्म ही वासुदेव है। वासुदेव परा वेदा। भगवान का नाम ही परम वेद है। वेद याद हो गया, केवल लोगों को ठगने के लिए मैंने याद कर दिया, कथाएं याद कर दी, पुराण याद कर दिया, वो तो लोगों को अपने बस में करने के लिए। किंतु मैं कितना जपता हूँ, अगर मैं वासुदेव का नाम लेता हूँ, मैं जाप करता हूँ, सचमुच कथा मैंने कुछ सुनी है। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने क्या जाने। मुझे मिल गए मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मिल गए मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं भाई बबरिया, लोग कहे मैं भाई बबरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। किसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। वासुदेव परम ज्ञानम। अगर मैंने बहुत ज्ञान अर्जित कर दिया है, बहुत पुस्तकें पढ़ दी है, बहुत याद हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, मेरे अंदर जो अगर भगवान की भक्ति नहीं है, मैं भगवान का नाम नहीं लेता हूँ, तो कहा वो ज्ञान ऐसा है जैसे सूखा ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है।
ठीक है, किंतु भगवान का नाम अवश्य जीवन में रखना चाहिए। ये कथा का सार बता रहे हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। यही बात तुलसी बाबा ने बोली, यही श्रीमद् भागवत में कहा, चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, अगर आप भगवान का स्मरण नहीं करते हैं और मन में प्रेम नहीं जगता आपका, मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, अगर प्रेम नहीं है तो संसार के लोग भी प्रेम नहीं करते हमारे साथ, तो भगवान कहाँ से करें। कहा संसार के लोगों को अगर मनाना है तो प्रेम रखना, भगवान को मनाना है तो प्रार्थना करना। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा। श्रीमद् भागवत की कथा बोलती है कि भगवान का नाम अवश्य लेना। श्री सूतोवाच स एवा प्रथमं देवा कौमारं सर्गमास्थिता, चचारा दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं अखंडिता। 24 अवतारों की थोड़ा बीच में कथा आई। तो पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनत कुमार में हुआ, अखंड ब्रह्मचर्या का ज्ञान दिया। दूसरा जो अवतार भगवान का हुआ, बोलो बरहा भगवान की। तृतीय जो अवतार भगवान का हुआ, वो नारद के रूप में भगवान आए। नाद कहते हैं श्वास को। हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार भगवान का नाम लेते हैं। बोल नारद भगवान की जय, बोल नारायण भगवान की जय, बोले कपिल भगवान की जय, बोले दत्तात्रेय भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, बोले ऋषभदेव भगवान की जय, बोले पृथु भगवान की जय, कच्छप भगवान की जय, वत्स भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, बोलो मोहिनी भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, वामन भगवान की जय, बोलो परशुराम भगवान जय हो। इतना सौभाग्य है कि परशुराम जी के मंदिर में हम लोग कथा सुन रहे हैं। बोलो वेद व्यास भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय, बलराम भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय, अवतार भगवान की जय, कलकी भगवान की जय, अवतार भगवान की जय, बोलो है गिरि भगवान की जय। इदं भागवतम नाम, महाराज सूत जी बताते हैं जो भागवत है ये तिलक पुराण है। जन्म तिलक लोगों ने हम यही क्यों लगाते तिलक, जब लाया यहाँ लगाते। कहा पूरा शरीर तो हमारा सब अपने आप में ठीक है, अगर हाथ नहीं होंगे तभी काम नहीं बनता है। भाई आँख नहीं होगी तो काम नहीं बनता है, कान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, किंतु तिलक यहाँ लगाते हम लोग। कहा सब पुराण अपने आप में अच्छे हैं, किंतु ये तिलक पुराण है। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोक चरितं चकारा भगवान ऋषिः। सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं, सातु संसायमायामाश महाराजा परीक्षित। ये जो पुराण है सभी पुराणों का सार, सभी पुराणों का पुण्य, सभी पुराणों की कथाएं, सभी पुराणों का जो फल देने वाला है वो श्रीमद् भागवत है। वो श्रीमद् भागवत महापुराण जय। हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। परम सौभाग्य है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जन्मों से तपस्या करने के बाद भी काशी विश्वनाथ में आ सकते हैं।
महाराज जी के समीप बैठ जाओ। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान काशी विश्वनाथ के उपासक, हमारा परम सौभाग्य है हम सबका कि महेंद्र जी विराजमान हो गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और वंदना करते हैं और भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि 100 कम से कम 120 वर्ष तक आप भगवान की सेवा करते रहें और निरोगी काया रहे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नारदोवाच पराशर्य महाभागा श्रीमद् भागवत की कथा हमको पावन करती है, ज्ञान गंगा है। बाहर से तो कहीं साबुन से हम स्नान करते करना चाहिए, सज के देना चाहिए, सज धज के। शरीर मिला है, दोबारा कब सजेंगे, क्या सजेंगे, ध्यान देना। जरूर शरीर को सजाना, खूब पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे वस्त्र पहनना, जो आपके पास हो उसी से शरीर को सजाना। देखो भक्तराज भी आ गए, भक्तों का भी स्वागत। किंतु मन को भी सजाना, और मन कैसे सजता है, ध्यान देना। भगवान की कथा से, सत्संग से। सत्संग रूपी गंगा जब अंदर जाती है तो मन पावन हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। तो नारद जी सरस्वती तट पे विराजमान हुए। सरस्वती तट में किसका आश्रम था, ये ध्यान देना। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। बोलो सरस्वती माता की। जो सरस्वती के तट में रहेगा वो विद्वान बनेगा। व्यास जी कहाँ रहते थे, उनका आश्रम कहाँ था, सरस्वती तट पे। आप ध्यान देंगे, सरस्वती की मूर्ति आपको मिलेगी तो बैठी मिलती है प्रायः, और लक्ष्मी की मूर्ति मिलती है तो खड़ी मिलती है। एक बार सरस्वती अंदर बैठ गई तो आजीवन आप विद्वान बन गए। लक्ष्मी अगर एक बार आप करोड़पति बन गए तो न जाने किस समय पैसा जा सकते हो, तैयार है जाने के लिए। आपने देखा होगा कि जो सेठ भी गरीब हो सकता है और गरीब भी सेठ बन सकता है, किंतु जो एक बार विद्वान बन गया, एक बार दस्तखत करने आ गए तो हमेशा हमेशा के लिए विद्वान बन गया। तो सरस्वती के उपासक व्यासदेव भगवान। बोलो व्यासदेव भगवान की जय। बोलो व्यासदेव भगवान की जय। मैं अपने लिए नहीं बोला, ध्यान देना। हम तो 7 दिन का अभ्यास, कोई 4 दिन अभ्यास, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन। ये जो व्यासदेव जी है भगवान के अवतार हैं, विद्वान हैं, 18 पुराण इन्होंने लिखे। उनके आश्रम की कथा प्रारंभ हो रही है। बैठे थे विराजमान, बड़े दुखी थे। नारद जी आ गए। नारदो वाचा पराशर्य महाभाग, पराशर्य महाभागा भवता चितात्मनः तुरिष्यन्ति शारीरम् आत्मा मानस एव च। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, क्यों आप दुखी हो रखे, क्या कारण है, आपका मन दुखी क्यों हो रखा है? आप तो भगवान का भजन करने वाले हैं, आप क्यों कष्ट में हैं? आप कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, पुत्र है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, हमारा मन कभी कभी उदास हो जाता है। कभी कभी ना मन उदास हो जाता है, अपने आप को पता नहीं लगता मैं क्या उदास हूँ। कोई आके पूछता है क्या हुआ तुम्हारा आज मन बिल्कुल उदास के लिए हुआ, मुझे पता ही नहीं लगता है। व्यास जी ने कहा, मुझे कोई पता नहीं लग रहा है मेरा मन क्यों उदास हो रखा है। हे नारद जी, हमने सुना है संत के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। आप बताइए क्या कारण है, क्यों मैं दुखी हो रखा हूं मन से। नारद जी ने
अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि आपने महाभारत की अभी अभी रचना की और महाभारत में काट मार बहुत हुई है, जिसका नाम महाभारत है। आपने देखा होगा, अभी आप कहीं झगड़ा देखेंगे, आपके सामने लड़ाई हो रही है तो मन आपका खराब होता है। आपके सामने अच्छा संगीत बज रहा है, अच्छे भजन हो रहे हैं, कथा आप सुन रहे हैं, मन में बैठ रही है तो आपका मन आनंदित है। झगड़ा करे होना कहीं तो मन खराब हो जाओ, कथा सुने भी ना तो वो सब मन ठीक हुआ। कितना फर्क है। कहा नारद जी ने कहा कि आपने अभी अभी महाभारत की रचना की है, इसलिए आपका मन उदास हो रखा है। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ उन ब्राह्मणों की सेवा करती थी और माँ का मैं एक ही लड़का था। मेरी माँ का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह था, मैं भी माँ से बहुत प्रेम करता था। जब मेरी माँ उन ब्राह्मणों के, उन संतों का जब पूजन कर देती थी, सेवा कर देती थी, उसके बाद जो भोजन बचता था मेरी माँ और मुझे, हम दोनों उसको पाते थे। मैं 5 साल का था, मेरी माँ का और कोई नहीं था, केवल मैं अकेला एक बालक था। तो मेरी माँ का मन मेरे पे लगा। एक तो अबला थी, बलहीन है, दूसरी आधीन थी, नौकरी करती थी। पर अच्छी बात यह थी कि संतों का और ब्राह्मणों का चातुर्मास के समय उनका सेवा, पूजन, अर्चना, सत्संग सुनती थी। देखो, सुनने से मन बदलता है। ध्यान देना, अगर मुझे कोई कुछ कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं, तो मेरा मन गदगद होता है। अगर कोई एक शब्द बोल दे तुम बेकार हो, मन घायल हो जाता है। आपने भोजन बनाया, बहुत सुंदर भोजन बनाया तो अच्छा लगा। किसी ने बोल दिया तुमने भोजन खराब बनाया, मन खराब हो गया। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द भी विस्फोट है। तो सत्संग जब मैंने सुनता था मेरा मन पावन होता था। मैं 5 साल का था किंतु मैं बातें कम करता था और एकाग्र रहता था। उस सत्संग से मेरा मन पावन हो गया, ज्ञान हो गया, और जो जूठा खाया वो शरीर भी पवित्र हो गया संतों का जूठे खाने से। समय ऐसा बीता, काल का समय आया। मेरी माँ गाय को पिलाने गई थी और एक सांप ने डस दिया और मेरी माँ समाप्त हो गई। जब माँ समाप्त हो गई, मेरी और संसार में कोई था ही नहीं। थोड़ी देर में रोया, माँ के उस स्नेह को, उस प्रेम को पाने के लिए, किंतु वो स्नेह नहीं मिल पाया। जो सत्संग था, जो मैंने भजन सुना था, जो भगवान का नाम सुना था, उसी एक नाम के सहारे ले सहारा राम का, एक सहारा राम का, दिल सहारा राम का, एक सहारा राम का, दिल सहारा राम का, एक सहारा राम का, दिल सहारा राम का, एक सहारा राम, एक सहारा राम का, दिल सहारा राम का, एक सहारा राम का, ले सहारा राम का। भजले सीता राम को, बाकी है किस काम का। भजले सीता राम को, बाकी है किस काम का। ले सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, ले सहारा श्याम का। ब्राह्मण देवताए स्वस्ति वाचन हुआ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण देवताओं ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। कहते जब तक नाल का छेदन नहीं हुआ तब तक सूतक नहीं लगता। नाल छेदन नहीं हुआ था, सूतक ने लगा और अर्जुन ने दान किया। जितना था सब कहा दान करो, नाती हुआ है। कहते नाल छेदन से पहले जो दान किया जाता है उसका 10 गुना फल मिलता है, जब तक नाल छेदन नहीं हुआ। यावं न छिद्यते नालम, जब तक नाल छेदन नहीं होगा तब सूतकम न होगा, सूतक नहीं माना जाएगा। छिन्ने नालम तथा पश्चात, छिन्ने नारे तथा पश्चात सूतकम सुविधीयते। हम लोग अगर उस समय दान करेंगे तो बहुत पुण्य लगेगा। दान किया, ब्राह्मणों ने दान लिया, स्वस्ति वाचन हुआ, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है भैया, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर जो मिल जाए यजमान उसके भगवान होते हैं, जो देते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। स्वस्ति वाचन किया, ब्राह्मणों ने कहा आप आनंद रहें, आप खुश रहें, आपका मंगल हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। क्यों बोलता हूँ, तो पता ये भी ढूंढता है। जजमान पढ़ो तो मैं पढ़ू, जजमान घटो तो बावण घटी। इसलिए स्वार्थ मीत सकल जगमाही, स्वार्थ मीत सकल जगमाही, स्वार्थ मीत सकल जगमाही, स्वार्थ मीत सकल जगमाही। परमार्थ प्रभु स्वप्न ही नाही, परमार्थ प्रभु सपने हो नाही, परमार्थ प्रभु सपने हो नाही। सारा संसार, ब्राह्मण बोलता है स्वस्तस्ते कुशलमस्तु चिरायरस्तु सौभाग्यमस्तु धनधान्यरस्तु, सुफल आशीर्वाद दे रहे ब्राह्मण देवता। ऐसे ब्राह्मण हैं जो तीनों लोगों की जानते हैं। ललाट को पहचाना कि ये बालक अद्भुत बालक हो गया आपके घर में। एक तो इसका नाम रखते हैं विष्णुराज, भगवान के प्रति इसका प्रेम होगा, भगवान के प्रति इसका मन लगेगा, हमेशा विष्णु की कथा में, भगवान परमात्मा की कथा में रत रहेगा। इसका जीवन अंत समय भी भगवान की कथा सुनेगा। अंधे मति सागति, इसलिए इसका नाम विष्णुराज रखा। दूसरा नाम रखो, हमने रखो मोदे रखूंगा, बेवान बिगाड़ बनो और राजन बिगाड़ी गो। अरे नहीं आओ नो असली क्या सुंदर नो तो देखो जे नो बिगाड़ी था बेसाफ उते बेसाफ सब बेसाफ असली लोग तो पता ही नहीं। अच्छा नाम रखेंगे तो अच्छा काम करेगा। तो कहा दूसरा नाम रखो, दूसरा नाम रखा परीक्षित। परी कहते हैं चारों तरफ, चारों तरफ ढूंढेगा कि गर्भ में किसने मेरी रक्षा की। ऐसा देखेगा चारों, कौन था वो जिसने गर्भ में रक्षा मेरी की, वो कौन था, उसको ढूंढेगा आके। चारों तरफ देखा, इसलिए आपका नाम परीक्षित रख दिया। विष्णुराज और परीक्षित दो नाम रख दिए। कहा महाराज इससे कुंडली देखो, क्या क्या कुंडली में लिखा है कि बहुत बड़े यज्ञ करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा, दान देगा, दानी भी बनेगा, अपने कुल का रोशन करेगा। नाम अब प्रथम स्थान देखो, धन स्थान, धन स्थान देखा, शत्रु का स्थान देखा, पत्नी का स्थान देखा कि अच्छी पत्नी मिलेगी, बच्चों का स्थान देखा, बच्चे भी लड़के 4 होंगे। देखो ऐसे ब्राह्मण पहले बताए 4 बच्चे होंगे जन्मे के आदि। कहा एक
एक चीज ये बताई आपने, अष्टम स्थान में क्या है इसका? मृत्यु स्थान बता दो। उस समय ब्राह्मण चुप हो जाता है, खराब ग्राहक कम बताओ, बढ़िया ग्राहक का। अष्टम स्थान में क्या कहा? स ऐसा लोके विख्यात, ये आपका नाती लोक में विख्यात होगा। स एस लोके विख्यात परीक्षितादिति यत् प्रभु गर्भे दृष्ट मनुध्यायान् परीक्षेत नरेश्वः। वो देखेगा कौन है वो संसार में जिसने मेरी रक्षा की, प्रसिद्ध होगा। का अष्टम स्थान की बात तो सुन लो। तक्षका, अब ये सुन करके ना बड़ा कष्ट होगा उनको। अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है। तक्षका तक्षकादि मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्पितम् असक्ता उपसुतम मुक्ता संगम पदम हरे। बोल कृष्णचंद्र भगवान क्या ऋषि कुमार के श्राप से, ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो गई। जैसे सुना दुखी हो गए, रोने लगे। क्या रोने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत कार्य करेगा, आपका कुल का रोशन करेगा और अंत समय ये परमात्मा की कथा को सुनेगा और भगवान की कथा सुन करके परम लोक को सिधारेगा। जब ये बात सुनी, कुछ दिनों के पश्चात पांडव लोगों ने राजा परीक्षित को राज्य दे दिया। इरावती पाणिग्रहण संस्कार हुआ और पाणिग्रहण संस्कार के बाद पांडव लोग बद्रीनाथ धाम की ओर चले गए। भजमन भजमन बद्री विशाल नटवर गोपाल, भजमन बद्री